साढ़े 7 लाख लोगों ने प्राणों की आहुति दी है, तब जाके हिंदुस्तान को आजादी मिली। हम आज अधूरी आजादी में जी रहे हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुंठित मानसिकता से आजाद नहीं हुए हैं। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आपके हृदय तक पहुंचे तो आपका बेटा आपका आशीर्वाद चाहता है, आपका समर्थन चाहता है। भारती माता के आंसू पोंछने को, भारती माता के आंसू पोंछने को, शत्रु की सेना समूची रोकने को, जंजीर में जकड़ी रही जिनकी जवानी, आंख से बाहर कभी आया ना पानी। होली दिवाली ना कोई त्योहार देखा, पीछे मुड़कर ना कभी परिवार देखा। मौत को जो चीर कर आगे बढ़े थे, सामने यमदूत के डटकर खड़े थे। आंख में सपने नहीं शोले धड़कते, दुश्मनों पर सिंह की भांति झपटते। सूर्य को भी जो चुनौती दे गए थे, लाख से लड़ने अकेले ही गए थे। वीरता के बीज लाखों बो गए हैं, भारती की गोद में जो सो गए हैं। पूजता जिनको समूचा ये वतन है, उन शहीदों को मेरा शत शत नमन है, उन शहीदों को मेरा शत शत नमन है। और वो शहीद फिर चाहे राम मंदिर के निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले कार सेवक हो, या फिर मां भारती को आजाद कराने वाले, खाकी वर्दी पहनने वाले इस मां भारती के बेटे हो। मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं। ये कार्यक्रम जिस प्रांगण में रखा गया है, वहीं से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। 450 और 500 वर्षों का जो कलंक इस मिट्टी पर लगा हुआ था, मुझे दुख इस बात का नहीं कि 450 वर्ष लग गए हमें राम मंदिर का निर्माण कराने में। मुझे दुख इस बात का भी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से तुलना एक अत्याचारी बाबर से की जाने लगी। इस देश का दुर्भाग्य यह नहीं कि यह सब कृत्य भगवान श्री राम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए ये सब कृत्य हमने और आपने देखे। ये दुख मुझे इस बात का भी है कि जिन गद्दारों के शीश और गर्दन हमें काटनी चाहिए थी, हम 450 और 500 वर्षों से उन गद्दारों को राजनीति के चक्कर में उनको हम पूछते आए हैं। कष्ट मुझे इस बात का भी है। 4 पंक्तियां कविता की भूमिका में पढ़ता हूं। ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मिले। मैं कविता प्रारंभ करना चाहता हूं। कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था, कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था। देशद्रोही जय चंदों के हर लेना प्राण जरूरी था, और कश्मीर की आजादी से यज्ञ अधूरा रह जाता। राम लला के मंदिर का होना निर्माण जरूरी था, राम लला के मंदिर का होना निर्माण जरूरी था। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। सनातन संस्कृति है क्या? हम तो आटा, मछली और चींटी को आटा और दाना देने वाले लोग हैं। जब इस देश में बड़ी शोहरत और दौलत पाकर कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में हमें घुटन हो रही है, तब पंक्तियां यहीं से पढ़ना चाहता हूं। गर्व करना अपनी मिट्टी पर और गर्व करना अपनी सनातन संस्कृति पर। और मेरी बात से आप सहमत हो तो एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूं। हम है सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं, हम है सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं। पानी पानी होकर हम पानी पर सदा चले हैं, नहीं कभी संबंधों में शकुनी की अकल लगाई। खेतों में नफरत के मानवता की फसल उगाई, नहीं किसी की छाती पर जबरन झंडे गाड़े हैं, ना ही संधि समझौते वाले पन्ने फाड़े हैं। अरे अंबर की व्यापकता पर ना प्रश्न लगाए हमने, अंबु की शीतलता पर ना प्रश्न उठाए हमने। मछली को आटा, चींटी को दाना देते आए, सत्य सनातन का दुनिया को परिचय देते आए। अरे हमने तो गिरगिट पर भी बरसों विश्वास किया है, जो दूर रहे हमसे हमने उनको भी पास किया है। और संबंधों का सेतु हमने हरगिज नहीं गिराया। बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया, बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया। लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने, लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने। आतंकवादियों की मृत्यु पर शोक मनाया किसने। अरे संसद के भीतर भीषण विस्फोट कराया किसने। पुलवामा में लाल लहू को व्यर्थ बहाया किसने। अरे बोलो किसने कश्मीर से पंडित सभी भगाए, और किसने राम लला वर्षों तक तंबू में बैठाया, किसने राम लला वर्षों तक तंबू में बैठाई। और अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं इस कविता की।
और एक एक व्यक्ति का समर्थन मिले। ये जो भगवा इस छतरपुर नगर में आज ध्वजा पताका के रूप में लहरा रहा है, मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपकी तालियों के साथ देखना चाहता हूँ। पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है, सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है, काले बादल छाट दिए नव सूरज उदय हुआ है, वानर सेना केवट निषाद की नैया बोल रही है, रघुकुल नंदन की जय सरयू मैया बोल रही है, तलवार हमारी शत्रु की गर्दन से खेल रही है, राणा की जूती शहंशाह की पगड़ी खेल रही है। अरे भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो, सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो, और ईट ईट पर पूज्य अयोध्या धाम लिखा है देखो, और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है। जय श्री राम, जय श्री राम। ईट ईट पर बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो। लिखा नहीं है भाई, गोदा है। मैं बताना चाहता हूं गोदा कैसे जाता है। बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो, भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव। ये काम जो 500 वर्षों बाद हो रहा है, ये काम जो 500 वर्ष पहले होना चाहिए था। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, ऐसे अनुजों को प्यार बांटना जरूरी है। गलतियां जो करता है जानबूझ कर वह कोई भी हो, गलतियों पे डांटना जरूरी है। अरे पौध है गुलाब की तो सींचते संवारते हैं, पेड़ हो बबूल का तो छाटना जरूरी है, और क्षमा योग्य हो तो हम क्षमादान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। क्षमा योग्य हो तो हम क्षमादान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, होलिका का अंत प्रहलाद करते नहीं, तो भारतीयता का शीश कभी न झुकेगा हम, मौत से क्षमा की फरियाद करते नहीं, तो पत्थरों से देंगे हम ईंटों का सदा जवाब, वैसे हम व्यर्थ का विवाद करते नहीं, और खेलते हैं होली हम शत्रुओं के रक्त से ही, रंग और पानी बर्बाद करते नहीं। खेलते हैं होली हम शत्रुओं के रक्त से ही, रंग और पानी बर्बाद करते नहीं। और इस बुंदेलखंड की माटी को समर्पित करता हूँ। ये पंक्तियां एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूँ कि पन्ना में विराजे मन मोहक के किशोर काना, पन्ना में विराजे मन मोहक के किशोर काना, राजा राम जो की राजधानी है बुंदेलखंड। पन्ना में विराजे मन मोहक के किशोर काना, राजा राम जो की राजधानी है बुंदेलखंड। तुलसी बिहारी पद माँ करे से वाणी पुत्र, दिव्य देश भारत की वाणी है बुंदेलखंड। तो वाला रण मत राजा खेत सिंह छत्रसाल, लाल हर दौल की निशानी है बुंदेलखंड। और झांसी वाली रानी मर्दानी बल्लेदानी की जवानी की कहानी स्वाभिमानी है झांसी वाली रानी मर्दानी बल्लेदानी की जवानी की कहानी स्वाभिमानी है बुंदेलखंड। और एक परिचय देना चाहता हूं बुंदेलखंड की माटी का, हिंदुस्तान के सामने बुंदेलखंड का परिचय रखता हूं कि सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, पावन पुण्य पवित्र धराए है प्राणों से भी प्यारी, पुष्पों की पंखुड़ियों से भी ज्यादा है कोमलता, इस माटी में सदा झलकती गंगा सी निर्मलता। अरे सौर वीरता साहस का पर्याय कहूं तो कम है, सौर वीरता साहस का पर्याय कहूं तो कम है, बुंदेली वीर कथाओं का अध्याय कहूं तो कम है, और छत्रसाल महाराजा का यश गान करूं तो कम है, बुंदेलखंड को भरत खंड की शान कहूं तो कम है, और झांसी की रानी का स्वाभिमान कहूं तो कम है, बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूं तो कम है।